बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। नाज़रीन, कराची के बल्दियाती इंतखाबात, कराची, हैदराबाद, टंडुवाला यार, दादू, इन अजला के अंदर फेज़ 2 हो रहा था बल्दियाती इंतखाबात का, और उसके अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और रिजल्ट्स की वजूहात क्या हैं मैं आप तक पहुँचा दूँ। मेरे नज़दीक नाज़रीन को रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड नहीं आ रहे। मैं जो सुबह से रीड कर रहा था, जो सुबह से इंफॉर्मेशन मुझे कराची से और इन इजलास से मिल रही थी, मैं वो आप तक पहुंचाता भी रहा हूं। तो लिहाजा मेरे लिए ये रिजल्ट्स कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं है, आउट ऑफ ब्लू रिजल्ट्स नहीं है कि ये अनहोनी हो गई है। कराची में इस टाइम पे जमात इस्लामी लीड कर रही है, जो मैं आपसे मुखातिब हूँ। अभी इनिशियल रिजल्ट्स हैं, लेकिन जमात इस्लामी लीड कर रही है। सेकंड के ऊपर पीपल्स पार्टी है, तीसरे नंबर के ऊपर तहरीक इंसाफ। हैदराबाद के अंदर पीपल्स पार्टी लीड कर रही है और वहां पर जमात इस्लामी पीटीआई ऊपर नीचे जा रही है। ओवरऑल इंप्रेशन ये है, और जो सियासी हवा कहती है और जो सियासी मैनेजमेंट कहती है, जो ठप्पे कहते हैं, मैं ठप्पों की डिटेल में आपको बात बताता हूँ कि मैं क्यों ठप्पों का जिक्र कर रहा हूँ। लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम जो है वो मैदान मार ले। एमक्यूएम ने सिलेक्शन का बायकॉट किया हुआ था। मैं पहले भी कन्वे कर चुका हूं कि कराची का वोटर, माइग्रेटेड वोटर जो है, मुहाजिर वोटर जो है, वो तरीके इंसाफ की तरफ रागिब हुआ था एमक्यूएम से तंग आकर। एमक्यूएम वाले जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो ये बड़ा मोबिलाइज करते हैं, अवाम को निकालते हैं, पोलिंग स्टेशन तक लेके आते हैं। और ये जब मुहाजिर वोटर आता था तो वो इनके थ्रू मोबिलाइज होके आता था और पोलिंग स्टेशन में जाकर ठप्पा तरीके इंसाफ के ऊपर लगा देता था। पहली वजह ये है कि आज एमक्यूएम ने अपना वोटर मोबिलाइज नहीं किया, मुहाजिर वोटर को एमक्यूएम ने मोबिलाइज नहीं किया, क्योंकि वो इलेक्शन का बायकॉट करके बैठे हुए थे। एमक्यूएम लंदन ने भी बायकॉट किया हुआ था, अल्ताफ हुसैन साहब ने भी बायकॉट किया हुआ था, और यहाँ वाले ग्रुप ने भी बायकॉट किया हुआ था। नंबर 2, इन इलेक्शन स्टार्ट होने से अब तक धड़ाधड़ वीडियोज आ रही हैं जिनके ऊपर ठप्पे के ऊपर ठप्पा लग रहा है तमाम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, और वो वीडियोज आपने मैंने देखी हैं। इसमें 2-3 चीजें ऑड हैं जो मेरी हैरत का बायस बनी। मैंने नाज़रीन बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं अपने जर्नलिस्टिक करियर के अंदर। बहुत सारे इलेक्शंस हैं, ज़िमनी इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस हैं, बल्दियाती इलेक्शंस हैं, मैंने कवर किए हैं। कोई हसास पोलिंग स्टेशन हो जहां पर रेंजर्स का एक जवान या फौज का एक जवान खड़ा होता है, वहां पर धांधली नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि फौज का एक खौफ होता था लोगों में कि यार यहाँ लड़ाई होगी या झगड़ा होगा तो फौजी ठुड्डे मारेंगे, उठाकर गाड़ी में फेंकेंगे, ले जाएंगे। पुलिस वाले हमेशा पॉलिटिकल सेटअप का टूल होते हैं। कोई भी सूबा हो, कोई भी कल्चर हो पाकिस्तान का, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन पुलिस वाले जो पुलिस है वो इस्तेमाल होती है। तो आज कुछ वीडियोस इस तरह की आई, मेरी नज़र से गुजरी, मैंने ट्वीट भी किए कुछ वीडियोस, वो उसमें रेंजर्स भी बाहर खड़े हैं और पुलिस भी बाहर खड़ी है और ठप्पे लग रहे। अंदर से एक सियासी जमात, गालिबन जमात इस्लामी वाले हैं, उनके कारकुनान है, उनका चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार है, उसने अंदर से जो अमला है उसको पकड़ा है और अमले के पास से ठप्पे लगे हुए, तीर के ऊपर ठप्पे लगे हुए पेपर निकल आए। और बाकी सब लोग जब वो बंदे को पकड़ कर लेकर शोर शराबा करते हुए पोलिंग स्टेशन से बाहर भी आ गए, तो रेंजर्स वाले इशारा कर रहे हैं कि पीछे हटके खड़े होकर बात करो आपस में। माजी में मुझे याद है कि जहां पर कोई झगड़ा होता था, जहां पर रेंजर्स या फौज या पुलिस वाले खड़े होते थे, तो ये हमेशा मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते थे कि धांधली हो रही तो रोको इसको, स्टॉप इट, 2 नंबरी मत करो। लेकिन इस दफा पीछे पीछे कर दिया गया कि भाई हमारी वीडियो भी नहीं बनाओ। वो वीडियो मैंने ट्वीट भी की हुई है, इस पे तो गालिबन मुझे लगाना नहीं आता, एडिटिंग नहीं आती। तो ये मामला कराची में सामने आया है। ये 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो इसमें एक और फैक्टर के धांधली कहीं पे हो रही है और आप चुप करके खड़े रहिए, फेयर इनफ, पुलिस भी खड़ी है। आज एमक्यूएम ने, कराची वालों ने, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इन तमाम लोगों ने भी इल्जाम ये लगाया है सीधा सीधा कि भाईजान ठप्पे पुलिस ने खुद लगवाए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो ठप्पे लगे हैं सिंध के अंदर, वो सिंध पुलिस ने खुद हेल्प की है जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी की, पीपल्स पार्टी की, उनके उम्मीदवार जितवाने के लिए वो लोग खुद ठप्पे लगवाते रहे पुलिस वाले। हैरानगी की बात देखिए, जमहूरियत का हुस्न देखिए, इक्तदार की गलाजत देखिए, इक्तदार के जुनून की मुनाफकत देखिए कि ठप्पे लगवाए हैं हम मानते हैं, लेकिन हम उन्हीं पार्टियों के साथ मरकज में शरीके इक्तदार रहेंगे। एमक्यूएम की मुनाफकत देखिए जरा कि हाँ हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमने इलेक्शन बायकॉट किया है, हमने अपने वोटर के कहने के ऊपर, अपने वोटर का ख्याल करते हुए इलेक्शन का बायकॉट किया है। सिंध पुलिस ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है, सिंध पुलिस ने ठप्पे लगवाए हैं, पीपल्स पार्टी ने अन्न डाल के रख दिया इन इजला के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, एमक्यूएम वाले कहते हैं।
कि जी ठप्पे पे ठप्पा पुलिस वाले खुद लगाते रहे सिंध हुकूमत के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्शन का बायकॉट कर रहे हैं और मरकजी हुकूमत में हम इलेक्शन का हिस्सा रहेंगे, हम इक़्तिदार के मजे वहां पर लूटते रहेंगे, सानू कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम तो बस हमें हल्का फुल्का सा एक ट्रेलर दिखाने आपको आ गए कि हमने इलेक्शन का बायकॉट किया। मतलब सब यूं लाइन के अंदर मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब, ये तमाम लोग यूं लाइन के अंदर बैठकर भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि देखा हमने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया, अब तो जो मेयर आएगा वो गैर कानूनी होगा और वो ये होगा और वो होगा। भाई साहब आपने बायकॉट किया, आपको पता है कि एक पार्टी जो आपकी इत्तेहादी है उसी ने आपके साथ धांधली की है, उनके साथ शरीक इक़्तिदार कैसे हो? ये कैसे मुमकिन है कि एक कमरे के अंदर आप मेरे दुश्मन है और दूसरे कमरे के अंदर जाकर आप अपने बेस्ट फ्रेंड हो जाए? कैसे मुमकिन है? अगर ऐसा है तो मैं तो बहुत बड़ा मुनाफिक हूं फिर, और आई एम सॉरी टू से दैट। वो मुनाफिकत की सियासत इस दफा एमक्यूएम की गालिबन खुलकर सामने आ गई है। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे मुझे बहुत गालियां पड़ेगी, मुझे पता है। वो फैक्टर ये है कि तहरीके इंसाफ सिंध इंतहाई कमजोर, बहुत कमजोर है। इमरान इस्माइल साहब, जैदी साहब, इनको लोगों ने जहां पर गए अपने अपने हलकों में गए हैं, लोगों ने आगे से शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आपने वीडियोस देख ली होंगी। आपका क्या काम है कि पंजाब की सियासत के अंदर आप वहां से उठकर रोज फ्लाइटें पकड़ो और यहाँ आके जमान पार्क के बाहर आप बैठे हो? भाई आपका क्या काम है? आपको सिंध के अंदर बलदियाती इंतखाब हो रहा है। पंजाब में क्या लोग कम है कि आप इतने सियाने हो जैदी साहब और गवर्नर इस्माइल साहब के आप लोग वहां से जब तक नहीं आते इमरान खान सब कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पर, और फवाद चौधरी साहब, कुरैशी साहब, असद उमर साहब, ये बाकी लोग जो यहाँ पर बैठे हुए ये बेकार है। ये सवाल तहरीके इंसाफ को अपनी सिंध की लीडरशिप से पूछना चाहिए कि भाई तुम लोग भाग भाग के जमान पार्क और बनी गला क्या लेने आते हो? वहां पर इलेक्शन हो रहे थे, तुम लोग वहां मोटरसाइकिलें चला रहे होते हो, बड़ी बड़ी बाइक्स के ऊपर वीडियोस बनवा रहे होते हो और साथ गाने गा रहे होते हो। तुम्हारा ये काम नहीं था भाई, तुम्हारा ये काम था वर्कर को मोबिलाइज करना। तुम्हारा ये काम था कि जिस वर्कर के तो तहरीके इंसाफ के वर्कर को डर लग रहा है आज कि हम कहीं तहरीके इंसाफ को वोट डालें तो हमें सियासी तनकीद का या विक्टिमाइजेशन का निशाना ना बनाया जाए, आपका काम उनको प्रोटेक्शन देना था। मुझे कोई एक वीडियो दिखा दीजिए कि जहां पर अली जैदी साहब ने, जहां पर इनमें से किसी लीडर ने, सिंध की लीडरशिप ने कोई एक जगह पे धांधली पकड़ी हो। आपने जितनी धांधली की वीडियो डिजिटल मीडिया के ऊपर और टेलीविजन के ऊपर देखी है, पॉलिटिकल जमातों के वर्कर्स ने पकड़ी है। वहां पर मुझे कोई लीडर नजर नहीं आया। मैं ढूंढता रहा हूं एक्सक्यूज मी, मैं बाकायदा ढूंढता रहा हूं कि मुझे मिले कोई पोलिंग स्टेशन के विजिट के ऊपर कहीं पर अली जैदी साहब भी नजर आए, मुझे बाकी लीडरशिप जो है वो नजर आए, मुझे गवर्नर इस्माइल नजर आए, मुझे सिंध के बलदियाती इंतखाब के अंदर ये लोग कहीं पर नजर नहीं आए। हुआ इनके साथ ये है, हलकों से गायब रहे हैं। जब हलकों में गए तो तहरीके इंसाफ के अपने वर्कर ने इनकी क्लासें ली है सारी, आपने वीडियोस देखी होंगी। और वो क्लासें लेने के बाद इन लोगों में जरूरत ही नहीं पड़ी कि यार इलेक्शन दे को भी हम लोग जाकर वोटर को फेस कर सके। और ये बिल्कुल होना चाहिए, यही जमहूरियत है। अगर आप टाइम के ऊपर, जब आप मेंबर हैं, जब आप वजीर हैं, जब आप इक़्तिदार में हैं, आप अपने वोटर से आप दूरी इख्तियार करते हैं, तो उसी वोटर को चाहिए कि बिल्कुल जब वक्त बदले और आप दोबारा वोटर के पास जाए वोट मांगने, वो आगे से आपको खरी खरी सुनाए। और कराची के अंदर कल तहरीके इंसाफ की सूडो लीडरशिप को बड़ी सुनाई है लोगों ने। इसमें इमरान खान ने हर जगह पे जाके यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर जाकर जलसा नहीं करना। डोर टू डोर कैंपेन इमरान खान अकेला नहीं कर सकता, उसका एक बयानिया है, उसकी एक जमात है, उस जमात में सिंध एक सूबा है और आप सूबे की लीडरशिप है कि जो आई एम सॉरी टू से दैट बहुत बेकार है। उसकी बेकार होने की अभी वीलॉग के बाद कुछ घंटे दो के बाद तो कंप्लीट रिजल्ट्स हो जाएंगे ना बल्दियात के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके साथ हुआ क्या है वहां पर। और फिर ये आकर कहेंगे, अभी की थोड़ी देर पहले ट्वीट्स कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीके इंसाफ हैज वन कराची और इमरान खान साहब मेयर कराची का ऐलान करेंगे। भाई जब तुम पता ही नहीं लगा तो ऑर्डर किए हो गए, अब अभी भी इतनी बाखबर हो या अंधेरा हो गया या मामलात और चल रहे हैं कराची में इस टाइम पे आके, आपको नहीं आइडिया कि व्हाट हैपेंड विद यू गाइस। आप लोग नहीं परफॉर्म कर सके, अगलों ने ठप्पे लगाए हैं, अगलों ने पोलिंग बूथ पूरे हाईजैक किए, अगलों ने प्रेजाइडिंग ऑफिसर उठाए हैं, उन्होंने कुछ भी किया, उन्होंने आपको नॉकआउट कर दिया। और आपको उस कंडीशन में नॉकआउट किया है कि जो मोस्ट फेवरेबल पॉलिटिकल सिचुएशन थी कि अगर आप थोड़ी सी भी हिम्मत होती, आप थोड़ा सा भी बेहतर परफॉर्म करने वाले लोग होते, तो इमरान खान का नैरेटिव इतना सरायत कर गया है पूरे पाकिस्तान में कि आपको बल्दियाती इलेक्शन जीतने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये तो एक वेकअप कॉल थी, मैं सुबह से चीख रहा था, सुबह से वेकअप कॉल्स दे रहा था तहरीके इंसाफ को, इनको समझ नहीं आई कि व्हाट इज हैपनिंग विद देम। तो खैर अब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, थोड़ी देर में फाइनल रिजल्ट्स आपके सामने कंपाइल होकर आना स्टार्ट हो जाएंगे। मुकाबला जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का अभी तक चल रहा है। मेरी फिर भी दुआ है कि वो लोग जीते कि जो ठप्पों से नहीं जीते, जिनको वोटों से जीते हैं, और अगर पीपल्स पार्टी वोटों से आती है तो वो जीते।
तहरीक इंसाफ वोटों से जीतती है तो वो आए, जमात इस्लामी वोटों से जीतती है तो वो आए। धौंस और धांधली से नहीं जीतने चाहिए। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है, कोई भी जीते अगर वो वोटों से जीतता है तो मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि अवाम ने उसको चुना है। और अगर वो ठप्पा लगा कर आई है तो फिर उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और अभी तक ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ठप्पे भी मार रही है, उनके वीडियोस भी आ रही हैं सामने, वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी गायब हो रहे हैं, अमला भी इलेक्शन कमीशन का गायब हो रहा है। मैंने देखी है कुछ खबरें चलती हुई इस किस्म की। और अगर इस तरह धौंस धांधली से जीता जाना चाहिए तो फिर उसको रजिस्ट किया जाना चाहिए था। और रजिस्ट सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मिलकर भी नहीं कर सके, एंड विच इज़ वेरी वीक ऑफ दैम। इनको रजिस्ट करना चाहिए था, किसी भी लेवल पे जाके रजिस्ट करना चाहिए था, लेकिन ये लोग रजिस्ट नहीं कर सके, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बहरहाल एमक्यूएम ने बाइकआउट किया और उसका सेटबैक भी आएगा, थोड़ा कम रहेगा वोटर टर्नआउट, और रहा थोड़ा कम, लेकिन फिर भी इलेक्शन था, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, एक हेल्दी एक्टिविटी है। बाकी वॉट एवर द रिजल्ट्स इज दैट शुड बी आउट विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे तक इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि क्या बने। एंड में फिर दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।